इस दुनिया जो बनाया था उसे रखवाली कर सके। जैसे आदम के वाटिका बनाया था, बहुत माने पेड़ पौधा था और वहां जानवर था, उसे क्या रखवाली करने के लिए बनाया था। बोले हालेलुया। इंसान को अपनी हाथों से मिट्टी गूंथ कर बनाया और क्या हुआ, जब वही आदम पाप में गिरा, अब फिर क्या हुआ, परमेश्वर जब वही जो आत्मा जो उतरता था नबियों के पास, अब वही आत्मा एक इंसानी रूप में आया। बोले हालेलुया। एक इंसानी रूप में आया कि हमें दिखा सके, प्रैक्टिकल करके सुना सके। बोले हालेलुया। अगर तुम्हारे पास एक आत्मा आता तो तुम नहीं देख सकते हो, इसलिए शरीर में उसे होकर आना पड़ा, शरीर में जन्म लिया। बोले हालेलुया। कि हमें प्रैक्टिकल करके दिखा सके, सुना सके। आज उसी का प्रैक्टिकल किया हुआ हम लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं? यीशु मसीह प्रार्थना करता था, हम लोग प्रार्थना करते हैं। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसी तरह परमेश्वर क्या क्या इंसान को कैसे बनाया, अपने हाथों से बनाया और इसलिए श्रेष्ठ बनाया। और अगर पढ़ोगे नया नियम तो कहा कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू शत्रुओं को तुम्हें अधिकार दिया है। बोले हालेलुया। क्या दिया? अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू शत्रुओं को रंगने के लिए अधिकार दिया है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। विश्वास कैसे होगा? प्रभु को वचन सुनने और सुनाने से विश्वास पैदा होगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसीलिए तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें एक बहुत ग्रेट बनाया, इंसान को बनाया, बहुत ग्रेट बनाया, अच्छा बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया। बोले हालेलुया। इसीलिए कहता तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। जब भी निकले तो आवश्यकता जो उन्नति के लिए अच्छा बात है वो बात तुम निकालो, कोई गंदा बात नहीं। बोले हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें गलत कामों के लिए यूज नहीं करने के लिए बनाया, तुम्हें अच्छे कामों के लिए बनाया और हमेशा अपना संगति में चलने के लिए बनाया। बोले हालेलुया। आज भी कहते हैं खुदा हमारे संगति में चलता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम नहीं देख सकते, बाकी हम विश्वास कर सकते हैं कि खुदा हमारे साथ है। बोले हालेलुया। और परमेश्वर ने कई बार हमको प्रैक्टिकल करके बताया कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी पर प्रार्थना करते हैं, कोई बाहर गया हुआ या कहें तो यहां से प्रार्थना करते हैं, शैतान जाहिर होता है, तो हम जानते हैं कि खुदा अभी भी हमारे संग संग चलता है और रहता है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें कहता है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, क्योंकि तुम्हें कोई गलत काम के लिए नहीं बनाया। तुम्हें जब भी बनाया अच्छा काम के लिए और मेरे संगति में चलने के लिए बनाया। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और कहता है यूहन्ना 1:1 में, ये मत सोचना कि हम ऐसे बता रहे हैं, ये बाइबल का वचन है। तुम्हें लगता हो कि बाइबल में से नहीं बता रहा है, ये सब वचन में लिख लेते हैं इसलिए कि हमें खोलने में डिस्टर्ब होता है। और ऐसे लगातार बताएंगे तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। बोले हालेलुया। ये बाइबल का वचन है, ऐसा मत सोचना कि बाहर से बता रहा है। ये नहीं, ये बाइबल का है। तुम मिला सकते हो बाइबल खोल के। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। यूहन्ना 1:1 में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन क्या था? परमेश्वर था। इसलिए परमेश्वर कहता है, भजन संहिता 138:2 में कहता है कि जो वचन है, जो वचन अपने से ज्यादा मैं वचन को ज्यादा महत्व देता हूं। बहुत आदमी लिखा हुआ समझता है, लिखा हुआ ये क्या है, कुछ भी नहीं, इसे कागज का टुकड़ा समझता है। मगर जो जानता है ये कागज का टुकड़ा नहीं, ये परमेश्वर है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। इनको जैसा तुम समझोगे वैसा तुम्हारे लिए। अगर समझोगे कि कागज का टुकड़ा तो तुम्हारे लिए समझे तो कागज का टुकड़ा। अगर ये समझो तो ये मेरा परमेश्वर है तो सचमुच तेरा परमेश्वर है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु, हालेलुया। वचन क्या है? परमेश्वर है। बोले हालेलुया। और कहता 2 में कहता है कि यदि परमेश्वर के साथ था, और 3 में कहता सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उत्पन्न उनके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। पूरा सृष्टि में बिना परमेश्वर के बिना उत्पन्न हुआ नहीं हुआ। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है कि उनके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। बोले हालेलुया। और आज अगर आप लोग चंगे होना चाहते हो तो वचन की जरूरी है। बोले हालेलुया। अगर तुम एक विश्वासी हो, तुम बिलीव करते हो, तो वचन खोलो, वचन तो समझ जाना कि हम एक विश्वासी हो गए हैं। अब खरा विश्वासी में हम चल रहे हैं। ये चिन्ह है कि विश्वास करने वाला के क्या चिन्ह होगा? कब बीमारियों पर हाथ रखेगा चंगे होगा, दुष्ट आत्मा को डांटेगा वो भागेगा। अगर अभी भी तुम्हारे डांटने से वो नहीं भाग रहा है तो अभी भी तेरा प्रेम ठंडा है। वहां तक शैतान को वहां तक नहीं जा रहा कि आग लगे। अगर जब तुम वहां प्रेयर करने लगोगे, शैतान भागने लगे, तो समझ जाना कि उसको आग लगने लगता है। बोले हालेलुया। समझ जाना कि अभी भी नहीं हो रहा है काम, तो समझ जाना अभी भी हमें दौड़ना है। प्रेयर अभी हो सके हमारा कम है, इसीलिए परमेश्वर का राज नहीं आया। हो सके अभी भी हमारे मुंह से कोई गलतियां वर्ड निकल जा रहा है, इसलिए परमेश्वर का जो सामर्थ, जो राज अभी तक हमारे पास नहीं आया। इसलिए तुम्हें दौड़ना होगा। हो सके फास्टिंग रखना पड़े, लगातार चर्चा आना पड़े, हो सके वचन को पढ़ना पड़े, सुसमाचार करना पड़े, बट करना पड़ेगा तुम्हें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हम कहते हैं कि आज भी लोग चंगे होने चाहते हैं। तो कैसे चंगा होना चाहता है? खुदा के वचन का भी यूज किया नहीं। अगर जादू टोने वाला तो बार बार कहे मैं याकूब का घराना का हूँ, मुझ पर कोई जादू टोना नहीं चल सकता। अगर रोज ये अंगीकार करे तो जादू टोना भागेगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर बेबी ब्लेसिंग वाले हैं तो कहो कि परमेश्वर लिखा है वचन में, गौर से कभी सुनना ध्यान से। वचन में क्या कहता है कि वचन में लिखा है कि मैं बांझ को आनंद करने वाला मैं माता बनाऊंगा। अब बहुत लोग ये क्या जब ऐसे कर देते, एक तरह से वर्शिप है, वर्शिप है। बोले हालेलुया। आज लोग वर्शिप नहीं करना चाहता है। वर्शिप के महत्व तुम लोग नहीं जानते। वर्शिप कौन क्या है? सोचते कि अभी पास्टर जी आने में 1 घंटा है, 2 घंटा है, तब हम अपना काम झटपट कर लेते हैं। मगर तुम लोग गलत करते हो। हम कहते हैं जब संडे या मैंने कभी भी जाओ चर्च में, सबसे पहले परमेश्वर के काम करो, तब उसमें बच जाए तब अपना काम करो। तो आज लोग उल्टा करता है, सबसे पहले अपना काम देखता है, बचा खुचा परमेश्वर के काम करता है। बोले हालेलुया। तुम क्या ब्लेसिंग पाओगे? देखता हाँ पास्टर जी आने वाला है, तब पीछे पीछे आया, नहीं तो देखा कि अभी 5 मिनट आने में है तब आता है। तुम लोग वर्शिप का महत्व नहीं जानते। वर्शिप क्या है? बोले हालेलुया। वर्शिप तुम्हारे बंधन को तोड़ सकता है। अब कभी कभी लोगों शर्मिंदा लगता है कि हाँ हम लड़कियों के जैसा, किंजड़ों के जैसा हम ताली बजाएं और गाएं। बोले हालेलुया। जब दाऊद क्या हुआ? दाऊद की अगर बात कहूं तो दाऊद क्या करता था? एक जगह पर क्या ले जाना था? संदूक में क्या रहता था? प्रभु का वचन रहता था, उसे कांधे पर ले जाया करता था। लोग 4 आदमी टांग रहा था और आगे आगे दाऊद पूरा नाच रहा है। नाचते आया उस देश में, और उसको जो मिकल जो पत्नी था वो कह रहा क्या कि देखो किंजड़ों के जैसा कैसे नाच रहा है, ये तुच्छ। मैंने बहुत उसे घृणा समझा। अब बाइबल बताती है कि भाई प्रभु के दास के ऊपर आरोप लगाना सही बात नहीं है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि जब उसे दाऊद को कहा कि किंजड़ों के जैसा नाचता है, ऐसे बेकार लगता है, ऐसे उसे
तो बाइबल बताती इसको उसको बेबी सारी उम्र नहीं हुआ। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो अपने पत्नी का आकर भी कहा जितना हमें प्रभु बढ़ाएगा उतना और मैं नाचूंगा। बोले हालेलुया। आज वर्शिप करने में, तालियां बजाने में शर्म लगता है लोगों को, मगर शर्म नहीं, ये तुम्हारा पवित्र आत्मा से भरने का टाइम है वर्शिप। बोले हालेलुया। जब वर्शिप कर तो पवित्र आत्मा में तुम भरते हो। बोले हालेलुया। जब एक स्त्री ने, कनानी स्त्री आया और बोलने लगा, हे प्रभु मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे, तो कहता कि मैं इस्राएल के घराने के लिए आए हैं और किसी के लिए नहीं। तो क्या बोला कि कुत्तों का आगे मैंने अच्छी रोटी कुत्तों का आगे डालना अच्छी बात नहीं है। तो स्त्री ने क्या बोला कि कुत्ते भी जो मेज से गिरता है वो चूर चार खाकर क्या करता, पेट भरता है। और यीशु मसीह ने ये बात को सुना और क्या हुआ, कहा बेटा तेरा विश्वास है जैसा तेरे लिए हो जाएगा। वो वर्शिप किया, वो परमेश्वर के सामने नीचा हुआ। कुत्ता भी उसको मेज पर से गिरता है और उसे जूठा खाकर पेट भरता है। परमेश्वर तू जैसा भी समझ ले, हम ठीक है। अगर तू जैसा भी आशीष देगा उसी में मेरा आशीष है, अगर मार भी दे तो उसी में आशीष है। आज को तो ऐसे विश्वासी है, थोड़ा सा पास्टर डांट दे भी तो क्या करता है, लोग बुराई करने चलता है कि ये पास्टर ऐसे वैसे है। अगर मार भी दे देता है तो बाइबल कहता है धर्मी मारे तो कृपा बना रहती है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब एलिया सुसमाचार सुनाता था तो एक छड़ी लेके बैठता था और उसे सुनाया करता था। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। परमेश्वर ने तुम्हें श्रेष्ठ बनाया, महान बनाया इस धरती पर। जैसे खुदा कहता है कि तुम उजियाला, अगर तुम कहोगे अपने मुंह से कि उजियाला हो जाए तो उजियाला हो जाएगा। अगर तुम्हारा फैमिली में कोई रुकावट है, वचन के साथ उसे लड़ो तो वो काम होगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि वचन तुम्हारे अंदर तो परमेश्वर भी तुम्हारे अंदर। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर कहता मैं वचन से अपने से ज्यादा वचन को महत्व देता हूं, और वचन तुम्हारे अंदर रहेगा तो कौन तुम्हें कुछ कर सकता है? कोई नहीं। वो बीमारियों भी कुछ नहीं कर सकता, और बाबा और जादू टोना कुछ भी नहीं कर सकता, बशर्ते तेरे अंदर वचन रहे तो। अगर ना रहे तो शैतान तो अपना हथियार चलाएगा। बोले हालेलुया। और कहता है कि जैसे उत्पत्ति 1:3 में कहता है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो हो गया। आज अगर एक विश्वासी है, अगर वो प्रार्थना करे परमेश्वर हमारे पति के लाइफ में मुश्किलें है, उसे बोले, नाम लेकर बोले कि परमेश्वर हमारा पति नशे करते हैं, हमारा पति गलत रॉन्ग रिलेशन में है। अगर वचन यहाँ पर ढूंढे और ढूंढ के बोले तो क्या कहेगा? परमेश्वर कहता है जो यहोवा की बाढ़ जोता है नए उकाबों के समान बल पाएगा। तुम बल पाओगे, उस शैतान के ऊपर तुम जय पाओगे। बोले हालेलुया। और जो शैतान, जो गलत स्पिरिट तुम्हारे पति के अंदर है, अगर वचन को अगर ध्यान दो, तुम उस गलत स्पिरिट पर तुम जय पाओगे। एक दिन आने वाला शैतान के ऊपर झंडा गाड़ दोगे। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। धैर्य किया है वो उजाला होगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे कहते उत्पत्ति 1:11 कहता फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष भी निकले, और बीज उन्हीं में एक एक जाति अनुसार है, और पृथ्वी पर उन्हें और वैसा ही हो जाएगा। बोले हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने क्या किया, अंगीकार किया, क्या किया, वचन बोला कि छोटे छोटे मैंने फलदायक वृक्ष हो जा, इसमें क्या हो जाए, बीज हो जाए। अगर हम भी
कि परमेश्वर हमारे आने वाला बच्चे तुम्हारा सेवा करे तो सचमुच सेवा करेगा। रियलिटी में जैसा तुम अंगीकार करोगे वैसा आने वाला टाइम में हो जाएगा। बोले हालेलुया। अभी अभी मान चले अभी घर में कोई बच्चा है और उसे हाथ पर रखे कि परमेश्वर ये तेरा दास बनेगा, रियलिटी में करें वो आने वाला टाइम में वो दास बनेगा। बोले हालेलुया। अब्राहम को जब बेबी भी नहीं हुआ था तो बोलता था कि देख आकाश की ओर देख, जितना तारा है उतना तेरा वंश होगा। मगर अब्राहम भी कह सकता अभी तो कुछ को पता नहीं है, तो क्या हमें दिलासा दे रहा है। मगर वो जानता था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कहता है वो होगा, आज नहीं तो कल होगा। बोले हालेलुया। अब्राहम के बाइबल बताती है कि कितना साल में 99-100 साल में ऐसे बेबी हुआ। वो भी एक बड़ा नबी था, लोगों ने ताना मारा कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है। उसको इस देश से उस देश तक लेके भी चला गया और कहा इस देश को छोड़कर तू तो चला गया था अपना बच्चों के लिए, कहाँ तेरा बच्चा। मगर एक समय आया उसके पास दूत आया, इसको जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। टेंशन मत लो। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कोई चीज का हानि नहीं, कोई चीज हानि नहीं होने देगा, कोई चीज से नहीं, कोई बात नहीं। आज न तो कल परमेश्वर और तुम्हारे डिलीवरेंस के लिए और रखे हुए गवाही। बोले हालेलुया। तुम आज नहीं तो कल खड़े होकर यहीं पर गवाही देगा। हो सके अभी 2 महीना 6 महीने आए हो चर्च में, आने वाला टाइम साल भर में ये 6 महीना 2 महीने में वो ब्लेसिंग तुम पाओगे। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। बस खुदा में चलते रहो, जिस तरह अब्राहम ने उसको 35 में चलता गया, सिद्ध होता गया। बोले हालेलुया। इसीलिए हमें शैतान की ओर के नहीं जाना, हमें गंदी मुंह से बात नहीं निकालना, जब भी निकालना है तो परमेश्वर की उन्नति के लिए। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब सुनो क्या बताते तुम लोगों। बोले हालेलुया। बहुत सा चर्च में है, वरदान तो है पर वचन ना होने के कारण वो डिलीवरेंस नहीं होता। बोले हालेलुया। कैसे डिलीवरेंस नहीं होता? आज बहुत चर्च में जाते हैं तो देखते हैं कर ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ, मगर तुम खुद से चंगा कैसे होगे? तुम्हारे अंदर अगर वो वचन नहीं रहा तो चंगा कैसे होगे? देखने से नहीं होगा, खुद अपने से चंगा होंगे और करेंगे तब तुम्हें विश्वास होगा कि सचमुच रियल में खुदा हमारा जिंदा है, जो आगे आगे चलने वाला खुदा है। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए बहुत चर्चों में है वरदान है मगर वचन नहीं है। अगर वचन रहेगा तो खुद अपने आप तुम चंगा हो जाओगे और लोगों को हील करोगे। बोले हालेलुया। परमेश्वर अपना जैसा तुम्हें बनाया है, इसलिए कहता तुम्हारे मुंह से कोई श्रापित बात न निकले, कोई गंदा बात न निकले। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कहता अगर वचन हो तो आसानी से तुम डिलीवर हो सकते हो, अगर वचन ही नहीं तो नहीं होगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बाइबल कहती है मरकुस 13:31 में कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। बाइबल कहता है ये आकाश धरती ये तहस के नहस हो जाए, मगर जे वचन में लिखा है ये होना ही होना पड़ेगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल बताती है कि 1 कुरिन्थिया 15:51 कहता है कि देखो मैं तुझे भेद की बात कहता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? वचन के जरिए बदलेंगे। किसी के खाली चमत्कार देखकर भी नहीं बदल सकते। खुद अगर अपने से प्रैक्टिकल करोगे तो तुम्हें विश्वास होगा कि सचमुच खुदा हमारे साथ रहता है। अगर हम किसी के खाली ऐसा ही करें तो लोग अगर सोचता होगा कि ये सिखाया हुआ होगा, अगर लोग तो
तुम खुद करोगे तो लगेगा कि नहीं खुदा सचमुच है। बोले हालेलुया।